हाँ आजा, ठीक है। बहू, मेरी बेटी आ रही है राखी पर, तो तुम अपने एसी वाला रूम खाली कर दो। मम्मी जी वो राखी बांधने आ रही है तो मैं अपना रूम क्यों खाली करूँ? अरे उसके ससुराल में उसके साथ अनबन हो गई है, तो बोल रही है अभी यहीं रहूंगी, तलाक लूंगी। अरे वो तलाक दे रही है तो उन्हें मेरा रूम ही क्यों चाहिए? और ये मेरा रूम है, मैं और मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? अरे तुम्हें यहाँ दुखी होना चाहिए कि बेचारे को तलाक होने वाला है, उसे सहारे की जरूरत है। माँ के यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? कौन है उसके यहाँ? लेकिन मेरा बच्चा, कौन सा बच्चा मारे जा रहा है? तुम लोग कोई और रूम में चली जाओ, खाली करो इसे। मेरी बेटी आ रही है, वो भी दुखी होकर। सॉरी मम्मी जी, मैं अपना रूम खाली नहीं करूंगी। और मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, ब्याह कर लाए हो कहीं से, मैं भाग कर नहीं आई हूँ। तू शायद भूल रही है, ये मेरा घर है, मेरे नाम से है, मैं जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ। तो आप भी भूल रही हो मम्मी जी, अगर ये आपके पति का घर है तो ये मेरे भी पति का घर है। मैं सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक इस घर को डेली लगातार 15 सालों से सींच रही हूँ मम्मी जी। क्या बात है, मैं सोची मायका जाऊंगी तो लोग मुझे आरती दिखा के घर में वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही महाभारत शुरू है। भाभी आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में रहने आई हूँ, किसी के बाप के प्रॉपर्टी में नहीं। सोनी आप सही कह रही हो, अगर आप अपने माँ बाप के घर आए हो तो ये भी मेरे पति का घर है। और आपको अपने ससुराल में दाल नहीं गली तो आप अपनी भाभी की प्रॉपर्टी यहाँ छीनने आई हो क्या? हाँ मम्मी जी, मुझे बताया इनकी छोटी देवरानी कि ये वहाँ सबको अलग करना चाहती हैं, लेकिन भाइयों में इतना प्यार है कि इनकी मनसा पूरी नहीं हुई और इन्हें ही उन लोग अलग करना सही समझे। नाना जी, आप अपनी ससुराल में अपनी फैसलों की वजह से इतनी परेशान थी, ना कि मायके वाला या ससुराल वाले की वजह से। माँ ने कुछ बोलो आप, ये मुझे इस घर से निकालना चाहती है, इससे पहले आप इसे निकाल दो। बहुत तमाशा मत करो, तुम अपना रूम खाली करो, दो इसको रूम। नहीं मम्मी जी, मैं अपना रूम नहीं खाली करूंगी, और अगर इन्हें यहाँ रहना तो मेरा इस घर में कानून भी चलेगा। मैं किसी की बाप की नहीं सुनती, लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको सुनना होगा, वरना उल्टे पांव अपनी ससुराल चली जाओ। कैसा रूल? मम्मी जी, अगर नाना जी इस घर में रहेंगी तो उन्हें इस घर का खर्च भी देना होगा और इन्हें इस घर का काम भी करना होगा। जैसे सुबह खाना मैं बनाऊंगी तो शाम में ये खाना बनाएगी, बर्तन मैं धोऊंगी तो झाड़ू पोछे ये करेगी, कपड़े मैं धोऊंगी तो प्रेस ये करेगी। क्या मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ? मैं अपने ससुराल में आज तक खाना नहीं बनाई, बर्तन बासन नहीं धोई, सब मेरी देवरानी करती थी, और ये तो मेरी माँ का घर है। आप होती कौन है मेरे पैसे के हिसाब लेने वाली, मेरे खर्च का हिसाब लेने वाली? भूल गई क्या मैं इस घर की मेहमान हूँ? ना ना, आप मेहमान थी, अब नहीं। अगर आप मेरी ननद बन के आती तो मैं आपको अपनी पलकों पे बैठाती, लेकिन आप मेहमान बनकर नहीं, मेरा मुझसे हक छीनने आई हो, इसीलिए काम और खर्च दोनों बराबर बटेंगे। क्या तमाशा करके बतौलाबाजी कर रही हो? तमाशा नहीं मम्मी जी, घर का व्यवस्था। माँ आप इतनी देर से खड़े खड़े सुन रही हो, निकालो अपनी बहू को खींचकर। सोनी, बहू सही कह रही है, ये इस घर की बहू है, कोई मशीन नहीं। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा। सोनी, जिस लड़की को ससुराल में इज्जत नहीं मिलती है ना बेटी, उसे मायका में भी इज्जत नहीं मिलता है। रिश्ते चलाने के लिए सीना तान के नहीं, सीना को झुकाना पड़ता है बेटा। और ये भी सच है कि ब्याही बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, और अगर ब्याही बेटियां मायके रहने आ जाती है तो माँ बाप को भी बोझ लगने लग जाती है। सही कह रही हो माँ, मुझे लगा कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, मुझे हमेशा से आदत है दूसरे का हक छीनने का। पर भाभी मेरी आँख खोल दी। अभी भी देर नहीं हुई ननद जी, बचा लो अपने घर को, मांग लो उन लोग से माफी। हाँ बेटा, अगर दामाद जी दोनों भाई साथ में रहना चाहते हैं तो रहने दे, क्योंकि बेटा साथ जो रहता है उसे इज्जत गाड़ी घर सब बन जाता है, लेकिन अलग होने पे वो इंसान कुछ नहीं बना पाता है बेटा। हाँ माँ, ससुराल में मेरी ही गलती थी, मैं ही उस घर की माहौल खराब की थी। बहू 15 साल से तो इस घर के कोने कोने सींच रही है, आज एक और कर्ज मेरे पे चढ़ा दी, मेरी बेटी के उजरे घर बसाकर। सच में तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो, लक्ष्मी हो। नहीं मम्मी जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों रिश्ते अपनी जगह अलग अलग हैं। बस बहू को पराया मत समझो आप लोग।